एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी और इस लेसन का नाम है अ मदर्स लव। मदर मीन्स माँ एंड लव मीन्स प्यार। एक माँ का प्यार, एक माता का प्यार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर वार्मर दिया गया है जिसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू? आपकी माँ आपके लिए क्या करती हैं? सेकेंड नंबर है, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोज ओल्ड? टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना एंड ओल्ड मीन्स बूढ़ी। तो जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो आप उनकी देखभाल कैसे करोगे? आगे कह रहा है, कैन अ मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन? सन मीन्स होता है बेटा एंड बैड मीन्स बुरा। एवर मीन्स कभी। तो क्या एक माँ कभी अपने बेटे के लिए बुरा सोच सकती है? रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट योर सेल्फ। स्टोरी मीन्स होता है कहानी, फाइंड आउट मीन्स पता करना, योर सेल्फ मीन्स स्वयं। इस कहानी को पढ़ो और स्वयं पता करो। तो चलो इस स्टोरी को पढ़ते हैं। महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर। स्मॉल मीन्स होता है छोटा, विलेज मीन्स गांव एंड रिवर मीन्स नदी। महुआ एक छोटा सा गांव है जो कहाँ पर है? पुनपुन नदी के किनारे। There lived a poor widow. Widow means होता है विधवा and poor means गरीब। वहाँ एक गरीब विधवा रहती थी। Her name was सीता। उसका नाम क्या था? सीता था। She had only one son named रतन। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम क्या था? रतन था। सीता वॉज वेरी पुअर। पुअर मीन्स होता है गरीब। सीता बहुत गरीब थी। बट शी लव्ड हर सन वेरी मच। किंतु वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, रतन को बहुत प्यार करती थी। शी वॉन्टेड हिम टू स्टडी एंड बिकम अ ग्रेट मैन। स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना एंड ग्रेट मैन मीन्स होता है महान आदमी। तो वो चाहती थी कि वो पढ़े और एक महान आदमी, एक बड़ा आदमी बने। She used to work as a housemaid and grow vegetables in her backyard to pay for her son's studies. Housemaid means होता है घरेलू दाई, vegetables means सब्जी and backyard means घर के पीछे का आंगन। तो अपने सन की स्टडीज़ के लिए मीन्स अपने बेटे की पढ़ाई के लिए वो एक घरेलू दाई के रूप में काम करती थी और घर के पीछे के आंगन में सब्जियां उगाती थी। इट वॉज अ हार्ड वर्क। यह एक कठिन काम था। बट शी नेवर कंप्लेन। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं एंड कंप्लेन मीन्स शिकायत करना। किंतु उन्होंने कभी शिकायत नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स बदकिस्मती से, रतन वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हीज स्टडीज। इंटरेस्ट मीन्स होता है रुचि। तो बदकिस्मती से रतन को पढ़ाई में कभी रुचि नहीं थी। ही लेफ्ट स्कूल मिडवे। मिडवे मीन्स होता है बीच में। उसने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसे पढ़ाई में रुचि ही नहीं थी, तो उसने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। सीता वॉज वेरी सैड। सैड मीन्स होता है उदास। सीता बहुत उदास हुई। शी हैड सम सिल्वर बैंगल्स। सिल्वर मीन्स होता है चांदी एंड बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ। उसके पास कुछ चांदी की चूड़ियाँ थी। शी सोल्ड देम एंड ओपनड अ स्मॉल शॉप फॉर रतन। उनको बेचकर उसने रतन के लिए एक छोटा सा दुकान खोला। रतन वॉज गुड एट बिजनेस। बिजनेस मीन्स होता है व्यापार। रतन जो था वो व्यापार में, बिजनेस में अच्छा था। एंड सोल्ड मेनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज। और उसने जनरल यूज के वस्तुओं को, मतलब कि जनरल यूज में आने वाली वस्तुओं को बेचा। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली ही वॉज एबल टू सेव सम मनी। धीरे धीरे वो कुछ पैसा
बचा पाया। When Sita saw that his business had grown, she got him married. जब सीता ने देखा कि उसका बिजनेस बढ़ गया है, व्यापार बढ़ गया है, तो उसने उसकी शादी करवा दी। रतन वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ बेला। वाइफ मीन्स होता है पत्नी। रतन अपनी पत्नी बेला के साथ बहुत खुश था, हैप्पी था। बट ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर। नेग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा करना, ध्यान नहीं देना। किंतु क्या हुआ कि वो अपनी माँ का उपेक्षा करने लगा। सीता हेल्प्ड बेला with cooking, washing and other household work. सीता बेला की कुकिंग मीन्स खाना बनाने में, वॉशिंग मीन्स कपड़े धोने में, एंड अदर हाउस होल्ड वर्क मीन्स घर के दूसरे जो छोटे मोटे काम होते हैं उन सब में बेला की सहायता करती थी, हेल्प करती थी। आफ्टर अ ईयर बेला गेव बर्थ टू अ सन। 1 साल के बाद बेला ने एक बेटे को जन्म दिया। सीता वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मतलब होता है पोता। सीता अपने पोते को पाकर बहुत खुश हुई, हैप्पी हुई। सी डोटेड ऑन द चाइल्ड। उसने बच्चे पर बहुत प्यार उड़ेला मीन्स वो बच्चे को बहुत प्यार करती थी। एंड सैंग मेनी सॉन्ग्स टू हिम एवरी डे। एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन उसके लिए बहुत सारे गाने गाती थी, लोरी गाती थी। बट सीताज हेल्थ बिगैन टू फेल डे बाय डे। हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य। बट क्या हुआ कि सीता का जो स्वास्थ्य था धीरे धीरे खराब होने लगा। रतन हैड नो टाइम फॉर हर। रतन के पास उसके लिए समय नहीं था। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर। वो उसको किसी भी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। वो शादी के बाद एक्चुअली अपनी माँ की उपेक्षा करने लगा, ध्यान नहीं रखने लगा। वंस इट रेन्ड हैवली। हैवली मतलब होता है जोरों से। तो एक बार क्या हुआ, बहुत जोरों की बारिश हुई। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर एंटर द विलेज। और पुनपुन रिवर का जो पानी था, वाटर था, वो गांव में, विलेज में घुस गया। द फ्लड वॉश्ड अवे मेनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउसेज। फ्लड मीन्स होता है बाढ़। तो बाढ़ में बहुत सारे एनिमल्स मीन्स जानवर, ट्रीज मीन्स पेड़ पौधे, एंड हाउसेस मीन्स घर बह गए। फ्लड में बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे और जो घर थे वो बह गए। द पीपल वर फोर्स टू लीव द विलेज। और लोग जो थे गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। रतन्स हाउस वॉज ऑन हाई लैंड। रतन का जो घर था ना वो ऊंचाई पर था। हाईलैंड मतलब कि ऊंचाई पर। तो रतन का घर ऊंचाई पर था। बट इट वॉज सराउंडेड बाय वाटर। किंतु वो भी वाटर से घिरा हुआ था। सराउंडेड मीन्स घिर जाना, चारों तरफ घर के पानी ही पानी था। हिज शॉप वॉज डैमेज। उसका जो शॉप था डैमेज हो गया था, खराब हो गया था, टूट फूट गया था। एंड द रूफ ऑफ हीज हाउस लीक। और उसके घर का जो छत था, रूफ था, वो टपकने लगा था, लीक करने लगा था। आफ्टर हीज मैरिज। अपने मैरिज के बाद, अपने शादी के बाद, रतन हैड गिवन सीता अ स्मॉल कॉट आउटसाइड द हाउस टू स्लीप एंड ही लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ। शादी के बाद रतन ने अपनी माँ सीता को एक छोटा सा कॉट मीन्स खटिया घर के बाहर सोने के लिए दिया था, और खुद अपनी पत्नी के साथ वो घर के अंदर रहता था। वन नाइट व्हेन ही केम बैक टू हिज हाउस। एक रात को जब वह घर वापस आया, he found सीता shivering and coughing. shivering मतलब होता है ठिठुरना, ओके, एंड कफिंग मीन्स खांसना। तो उसने पाया कि सीता जो है ठिठुर रही थी और खांस रही थी। बट ही रिमेन्ड
साइलेंट, साइलेंट मतलब क्या होता है, चुपचाप। बट वो चुपचाप रहा जब उसने देखा कि उसकी माँ ठिठुर रही है ठंड से और खांस रही है, फिर भी वो चुपचाप रहा, साइलेंट रहा। He went inside his small room and found that Bella was sleeping with the child in her arms. वो जो रतन था वो अपने छोटे से रूम के अंदर गया तो उसने पाया कि बेला अपने बच्चे को बाह में लिए हुए सो रही थी। द बेड वॉज वेट, जो बिस्तर था, बेड जो था बिस्तर, बेड मीन्स बिस्तर, वो गीला था, वेट था। सडनली, सडनली मीन्स अचानक से, इट थंडर एंड इट बिगेन टू रेन, अचानक से क्या हुआ, बादल गरजा और बारिश होने लगी। द रूफ लीक्ड, छत से पानी गिरने लगा। एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, क्राइंग मतलब होता है रोना, और बच्चा जो था वो रोने लगा। बेला गॉट अप एंड कवर्ड द चाइल्ड विथ हर साड़ी, बेला उठी एंड अपने बच्चे को साड़ी से ढक दी। कवर करना मीन्स ढक देना। जब छत से पानी टपकने लगा और बच्चा रोने लगा ना, तो बेला उठी और अपने साड़ी से बच्चे को कवर कर दी। हर क्लोथ्स वर वेट, उसका जो क्लोथ था, उसका जो कपड़ा था ना, वो गीला था, वेट मीन्स गीला। रतन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग्स, स्ट्रेंज मीन्स अजीब व गरीब। रतन को बहुत ही अजीब गरीब सा, विचित्र सा अनुभूति हुई। ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी दिस साइट, साइट मतलब होता है दृश्य। तो यह देखकर, यह दृश्य देखकर रतन बहुत ही भावुक हो गया। दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन, तो उसे अपने बचपन की याद आ गई। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर, इंस्टेंटली मतलब होता है तुरंत, तो वह तुरंत अपनी माँ के पास गया। माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिव मतलब होता है माफ़ कर देना, माँ मुझे माफ़ कर दो। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, अनकाइंड मतलब होता है निर्दयी, मैं आपके प्रति बहुत कठोर रहा, निर्दयी रहा, दया भाव नहीं दिखाया। आई फॉरगॉट माई ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य, एंड फॉरगॉट जो है ना फॉरगिव का पास्ट टेंस है। तो उसने क्या बोला कि माँ मैं आपके प्रति बहुत निर्दयी रहा, मैं अपने कर्तव्य को, ड्यूटी को भूल गया। आई डोंट नो व्हाट टू से, रतन सेड सॉबिंग, सॉबिंग मतलब होता है सिसकना, तो रतन ने सिसकते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या कहना चाहिए। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस, वॉइस मतलब होता है आवाज़, तो रतन की आवाज़ सुनने पर बेला केम आउट ऑन टू द वरामदा, बेला जो थी वो कहाँ चली आई, वरामदा में। सी सॉ रतन इन सीताज आर्म्स, उसने रतन को सीता की बाहों में देखा। बोथ वर वीपिंग, वीपिंग मतलब होता है सिसकना, रोना, तो दोनों रो रहे थे, सिसक रहे थे। सीता सेड डोंट क्राई माई चाइल्ड, मेरे बच्चे मत रो। हाउ कैन अ मदर बी एंग्री विथ हर ओन सन, एंग्री मतलब होता है क्रोधित, गुस्सा, कैसे एक माँ अपने ही बेटे से गुस्सा कर सकती है, क्रोधित हो सकती है। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स एंड लव, ब्लेसिंग्स मतलब होता है आशीर्वाद, एंड लव मीन्स प्यार, मेरा सारा आशीर्वाद और प्यार तुम्हारे लिए है। एट दिस बेलाज आईज वर ऑल्सो फिल्ड विथ टीयर्स, टीयर्स मतलब होता है आंसू। इस पर क्या हुआ कि बेला की जो आँख थी वो आंसू से भर गई, उसकी आंखें नम हो गई। सी वेंट नियर देम, वह उनके नज़दीक गई, एंड सैट डाउन, नीचे बैठ गई। इट वॉज अ हैप्पी फैमिली रीयूनियन, रीयूनियन मतलब होता है फिर से मिल जाना, पूर्ण मिलन, तो यह एक बहुत ही सुखद पारिवारिक पूर्ण मिलन था, मतलब सब आपस में खुशी खुशी मिल गए। सो यहाँ पर मैं इस लेसन को एंड करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो
तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच।